नमस्कार, मैं हूं रंजीत मौर्य और आप देख रहे हैं द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने अभी सुने होंगे कि हमारे जो ऑर्केस्ट्रा डीसी में टीम है जो द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मिशन 2023 एक अनाउंस किया, जिसमें बिहार बोर्ड के बच्चों को हम लोग जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग मोबाइल्स यूज करते हैं, 100% सही बात है, ये है कि नहीं सही? करते हैं ना? गेम वगैरह भी खेलते होंगे, खेलते हैं, उसको आज से नहीं खेलना है। जो आप अपना जो डाटा को वेस्ट करते हैं गेम खेलने में, करते हैं कि नहीं करते हैं? इधर उधर मूवीज वगैरह देखने में करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कहीं ना कहीं वो गलत है कि नहीं? 100% गलत है। तो उसी चीज को लेकर के जो डाटा आप वेस्टेज करते हैं गेम के रूप में, उसी डाटा को आपको अपने स्टडी में लगा देना है। और अपने स्टडी में इस तरह से कि हमारे चैनल द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक दिन दिया जाएगा। एक वीडियोस का ड्यूरेशन 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट के आसपास है। आप अगर 10 में है, आप लोग 9 में है, तो 10 में जाएंगे तो 9 क्लास के भी वीडियोज आपको अवेलेबल है। 9 क्लास के भी वीडियोज आप देख सकते हैं। अगर आप कैपेबिलिटी है, अगर आप क्षमता रखते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, तो इंग्लिश मीडियम का भी सेपरेट क्लासेस उस पे है और हिंदी मीडियम का भी सेपरेटेड क्लास है, और आपको प्रत्येक दिन मिलेगा। तो प्रत्येक दिन जुड़ने के लिए और हमारे चैनल से कांटेक्ट में आने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या, चैनल से जुड़ना है। और ये जाकिम अभी जो हम सडनली आए हैं, उसके पीछे रीजन है, ये राहुल जी हैं। अभी हमारा मुहिम था कि देव प्रखंड को हम कवर कर रहे थे सर, तो देव प्रखंड को कवर कर रहे थे। राहुल जी हमसे मिले कल, बोले कि चलिए आज मेरे प्रखंड में आप चलिए, अब मेरे पंचायत में आप चलिए। हम कि चलिए अच्छी बात है। और आज सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इतना बिजी थे कि पता भी नहीं था कि आज फेस्टिवल है। फेस्टिवल की वजह से बहुत सारे कम बच्चे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अभी जो बच्चे प्रयोगशाला में थे, इसलिए हम लोग ऐसे अभी एज यूजुअल हैं। और जिनका भी ये सोच होगा कि सरकारी स्कूल में प्रयोगशाला नहीं होता है, तो आज से आप बदल दीजिए, क्योंकि एट ए टाइम आप देख लीजिए कि बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे थे। बच्चे इधर दिखाइए कि बच्चे जो है कि प्रैक्टिकल अभी कर रहे थे, और मैम अभी प्रैक्टिकल करवा भी रही थी। इधर ये पार्ट दिखाइए, ये पार्ट बच्चे भी प्रैक्टिकल कर रहे थे, जिसमें मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखे हुए हैं। बशर्ते कंटिन्यू, मैं यहाँ पे हर एक विद्यालय में यही चीज़ देख रहा हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे स्कूल के प्रति जो सोच रहे हैं वो एक गलत है। मतलब कि प्रत्येक दिन उन्हें अपने बच्चों को स्कूल किसी भी हाल में भेजना चाहिए, क्योंकि हमारे पास शिक्षक अवेलेबल हैं। जैसे कि आपकी सोच है, जितने भी हमारे पास बिहार बोर्ड में शिक्षक हैं वो बहुत ही कहीं ना कहीं टैलेंटेड है, कहीं ना कहीं बेहतर है। आप उन्हें कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन कंपैरिजन तब करिए जब अपने बच्चों को आप प्रत्येक दिन अपने स्कूल्स में भेजिए। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग प्रत्येक दिन इस स्कूल में भेजिए। तो यहाँ पे जो सर अभी हैं, प्रिंसिपल सर भी उपलब्ध है, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा अभी कि सर आपका जो मतलब इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के प्रति जो सोच है वो भी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को पता चलेगा। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा? सबसे पहले तो इस विद्यालय में रूपनारायण +2 उच्च विद्यालय जाखिम में आप को आने की बहुत बहुत बधाई, चूँकि आपने इतना बढ़िया प्रयास किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के और बच्चों को, खास करके गरीब और निर्धन बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके लिए आपने जो सुविधा उपलब्ध कराई हो वो बहुत सराहनीय है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अभिभावकों को खास करके कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे और बच्चियों को अपने विद्यालय में भेज नहीं रहे हैं, कोचिंग और ट्यूशन के भरोसे छोड़ दे रहे हैं, वो गलत है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक हैं, चाहे साइंस के हों या आर्ट्स के हों, वो सारे और वेल क्वालिफाइड हैं। हमारे यहाँ अभी मैडम हैं, ये साइंस शिक्षिका हैं, ये MSc और B.Ed हैं, प्रशिक्षित हैं। शायद इनसे बढ़िया तो कोचिंग में लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। और मेरे यहाँ और भी मैथ के टीचर हैं, तनिक प्रसाद हैं, या विनय बाबू हैं, ये भी MA B.Ed हैं, हिंदी में MA B.Ed हैं, या और भी जो भी शिक्षक हैं मेरे यहाँ प्रशिक्षित शिक्षक हैं, एक मानक के तहत विद्यालय में आए हैं। और लोगों को या अभिभावकों से मैं खास तरह से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये भ्रांति जो दिमाग में फैला हुआ है कि कोचिंग में अच्छे टीचर होते हैं और कोचिंग के बदौलत मेरे बच्चे अच्छे करते हैं, ये गलत है। हमारे यहाँ यदि आप ढंग से अपने बच्चों को भेजें और आप अपनी जिम्मेवारी
अगर धैर्यपूर्ण वहन करें तो हमसे बढ़िया, हमारे विद्यालय से अच्छा पढ़ाने वाला कहीं भी लोग नहीं है। और आपके माध्यम से जो ऑनलाइन जो क्लासेस आपने ये किया, ये बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि अक्सर बच्चे कुछ चीज़ें जो है वो मिस करते हैं, या कभी क्लास नहीं आए, या कभी होता है कि किसी कारण से वो विद्यालय आने में जैसे बीमार हो गए, ये हो गए, तो इस पीरियड में आपका क्लास छूटता है, जिसकी भरपाई आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बखूबी कर सकते हैं। उसमें हमने एक चीज़ और किया है सर कि हमने बच्चों को ये भी बोल रखा है कि अभी मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से पढ़ाऊंगा, और पढ़ाने के बाद मैं जनवरी के 15 से 20 तारीख के आसपास मैं पुनः विजिट करूंगा सर। और उस पुनः विजिट में हमारा यही टारगेट है कि मैं जितना भी आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा, चाहे आप होल सिलेबस जो पढ़े हुए हैं उससे हम आपको 100 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और 100 क्वेश्चंस आपके विद्यालय में ही एट ए टाइम हम आपको एकदम हम प्रेजेंट होकर खुद हम आपका टेस्ट लेंगे, और टेस्ट लेने के बाद एकदम उसी समय कोशिश करेंगे कि आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन करने के बाद जो भी मतलब कि हमारे चैनल और हमारे टीम को बनेगा प्रोत्साहन करने के लिए, वो हम आपको उत्साहित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सभी को जुड़ने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सही बात है सर कि आपने जैसा कि अभी बताया कि हमारे जितने भी विद्यालय हैं वेल मेंटेन्ड और वेल ट्रेंड टीचर्स हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से पढ़े हुए थे सर, जब हम लोग पढ़ते थे तो विद्यालय में भीड़ लगी हुई रहती थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं जितने भी हमको सुविधा मिल रहा है, जितने भी अपकमिंग जनरेशन्स आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है कि बच्चों को भेज नहीं रहे। अच्छा सर, एक सवाल मेरे मन में और भी है कि जैसे अभी आपने सर बताया कि चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट तो कर ही रहे हैं कि मतलब कभी ऐसा होता है सर कि जैसे बच्चे absent रहते हैं तो पेरेंट्स वगैरह को मतलब मिलने की कोशिश किया जाता है? थोड़ा सा दीजिए। इसी चीज़ पर तो मैं फोकस कर रहा हूँ जी सर, कि हमने अभिभावकों को मोबाइल के माध्यम से सूचित किया है कि आप अपने बच्चों को भेजें, लेकिन हमें इसमें 100% सफलता नहीं मिल पा रही है। इसका वजह कुछ गार्जियन हमारे यहाँ छात्रवृत्ति पोशाक के लिए तो आते हैं, और जब मैं उनसे प्रश्न करता हूँ कि आप बच्चे को क्यों नहीं भेज रहे हैं, तो उनका ये एक ही उत्तर होता है कि मैं अपने बच्चे को ही क्यों भेजूँ और बच्चे को क्यों नहीं। पहले आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए तो, कि मेरे बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। बात की आप बात छोड़िए, जिनके बच्चे होंगे उनको तो मैं प्रयास कर ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो एक खास करके लॉकडाउन के बाद शैक्षणिक माहौल इतना खराब हुआ है, जिसके लिए सरकार भी प्रयासरत है और हम लोग पर भी प्रेशर है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभिभावक जो है वो प्रेशर में नहीं आ रहे हैं। अपने बच्चे को कोचिंग के लिए तो पूछते हैं कि कोचिंग क्यों नहीं गए, लेकिन विद्यालय क्यों नहीं गए इसका वो ये नहीं ध्यान नहीं पा रहे हैं। वो मतलब सर ये गलत बात हो रही है, और अभिभावक जो है ये चीज़ को भूल जाएं। अभी सरकार द्वारा जो जारी हुई है, जो अधिसूचना कहिए या जो आदेश जारी हुआ है कि 75% उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा आपको सरकारी जो लाभ जो आपको मिलता है उससे वंचित कर दिए जाएंगे। इसके बावजूद भी हमने चेतना सत्र के माध्यम से भी बच्चों को ये पेपर के माध्यम से भी ये सूचित करवाया कि देखो 75% उपस्थिति अनिवार्य है। आप लोग यदि अगर कहीं भी अगर तुम किसी कारणवश नहीं आ रहे हो तो अभी से भी आना प्रयास करो, और अभी से भी तुम चाहो तो 75% उपस्थिति होगी, और तुम्हारा 100% जो पढ़ाई में जो असुविधा हो रही है उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सर कहीं मान लेते हैं कि बच्चे एडमिशन जब लेते हैं, एडमिशन लेने के लिए तो बहुत सारे आते हैं जी, और स्कूलिंग नहीं आते हैं, तो जब रजिस्ट्रेशन होता होगा जिससे मैं फॉर्म भराता होगा, हाँ सारे बच्चे आते हैं, तो हम लोग सर उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जैसे यू हैव नॉट अटेंडेड 75%। जैसे क्या हो रहा है, देखिए अभी हम सरकारी तंत्र पर हम प्रहार नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है मैं वो रख रहा हूँ कि अक्सर कई सालों से हम देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड चाहे 9th क्लास में जैसे ही एडमिशन हो रहा है वैसे ही रजिस्ट्रेशन करवा ले रही है, 11th में जैसे ही एडमिशन हो रहा है रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, साथ ही साथ आफ्टर रजिस्ट्रेशन अभिभावक और बच्चे दोनों वो लापरवाही करने लगते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन तो हो चुका विद्यालय में, अब तो मेरा नाम कटेगा नहीं। और ये सरकार को चाहिए कि नहीं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है फॉर्म भरने से 1 आध महीने पहले होनी चाहिए, जो पहले जैसा होता था। लेकिन अब सरकार जो है पता नहीं इसमें क्या है, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन सरकार की ये पॉलिसी में सुधार लाने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे जो हैं कम से कम 7 से 8 महीना जो है एकेडमिक सेशन का 12 महीने में
8 महीना भी कम से कम अगर वो कर लेते हैं तो बाकी वो छुट्टी का समय जो होता है उसको कटिंग करके 8 महीना 7 महीना क्लास कर सकते हैं। लेकिन ये सरकारी तौर पर भी प्रयास नहीं की जा रही है, केवल हम शिक्षकों पर प्रेशर डाला जा रहा है कि 75% उपस्थिति। आप रजिस्ट्रेशन मत करवाइए ना, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे खुद ब खुद जो है प्रेशर में गार्जियन भी होंगे और बच्चे भी होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर बच्चा पे जिस समय सर फॉर्म भराता है उस समय भी बनाया जा सकता है। बनाने फॉर्म तब भराता है जब छुट्टी का समय होता है, जब छुट्टी, हाँ, या लंबी लंबी छुट्टियां जो होती है, दशहरा हो, दीपावली हो। अब देखिए दशहरा का समय आ रहा है ना, और फॉर्म का डेट निकलेगा, इसके बाद दीपावली हो जाएगा, छठ हो जाएगा, क्योंकि अब इसको तो रोक नहीं सकते हैं। अब इस बीच में आप कैसे जोड़ेंगे? हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेश के कम से कम 5 किलोमीटर दूरी के बच्चे आते हैं, बहुत सारी असुविधाएं हैं। वर्षा हो गई तो वो नहीं आएंगे, अगर धान का रोपनी हो रहा है, चूँकि किसान के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो किसानी में भी उनका कार्य लिया जाता है, और ये बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भुगतना पड़ता है, और उसको भरपाई करने में हम क्या कोई भी नहीं सक्षम हो पाएगा, क्योंकि गार्जियन उसमें बच्चों को रोकते हैं। बिल्कुल सर। तो गार्जियन का दायित्व बनता है कि हम उनसे काम ना लेकर के विद्यालय भेजने का काम जरूर करें। लेकिन सर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जैसे गार्जियन सोचते हैं कि मान लेते हैं कि हम सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और मैं अपने चैनल से ये भी बताना चाहूँगा कि गार्जियन जो भी बच्चे से अपने काम करवाने की वजह से स्कूल नहीं भेजते, उन्हें भी स्कूल भेजने की ज़रूरत है। वो अपने खुद से काम करें और बच्चों को पढ़ाएं, ताकि आगे जो उनका जनरेशन है वो अच्छा वेल मेंटेन्ड और एजुकेटेड मतलब फैमिली उनका तैयार हो सके। आप जितना सशक्त हैं उनको कोचिंग भेजने का, उतना सशक्त विद्यालय भेजने का तो नहीं है। बच्चे सुबह 6 बजे कोचिंग चला जाता है। आप जान रहे हैं कि मेरा बच्चा कोचिंग के लिए गया है, विद्यालय 9:30 बजे से है। अगर वो चाहें तो उनको लंच करवाने के बाद आप विद्यालय भेज सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन नहीं, कोचिंग भी जो है हमारे यहाँ कुछ कोचिंग वाले को हमने इन्फॉर्म किया है कि आप यदि अगर नहीं मानेंगे, क्लास का जब मेरा समय होता है विद्यालय समय में आप कोचिंग का संचालन नहीं करें, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। मजबूरन हमें FIR करने के लिए हमको यहाँ से स्वीकृति देनी पड़ेगी। लेकिन ख़ास तौर से कोचिंग पढ़ाने वालों से भी मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि मैं बार बार प्रयास कर रहा हूं और आप नहीं मान रहे हैं, तो फिर हमें मजबूरन आपके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल सर प्रेरित करना पड़ेगा। मतलब मेंटली यही सोचा जा सकता है कि आज जो बच्चों के असफलताओं के पीछे कहीं ना कहीं हम जैसे पेरेंट्स का ही हाथ है। बिल्कुल, सरकारी विद्यालय से बिल्कुल आज आपके यहाँ जो भी देश की महान विभूतियाँ जो भी पैदा लिए हों, वो सब कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए। चाहे आप देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए जो भारत के गरिमामय पद पर जो बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय से कहीं ना कहीं हम लोग अपने छोटे स्तर पर ही हम लोग देखते हैं सर कि जैसे आप ले लीजिए, अपने ले लीजिए, सारे लोग ले लीजिए, आप भी बिहार बोर्ड से होंगे, कहीं ना कहीं मैक्सिमम बिल्कुल हम सभी शिक्षक भी हैं जो हम सभी लोग को पढ़ाए, और हमने भी सर बिहार बोर्ड से ही हमने पढ़ा है, और उस चीज़ को हमने देखा है और अपने अंदर में मैंने उसको झांक करके देखा है कि अगर हम कंटिन्यू क्लास करते हैं और कंटिन्यू कहीं ना कहीं प्रेजेंटी दिखाते हैं स्कूल्स में, तो जितने भी हमारे शिक्षक हैं वो भी मोटिवेट होते हैं कि बच्चे मतलब कि पढ़ने के लिए आया तो मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है। तो चलिए, अभी हम लोग थे प्रयोगशाला में और जाकिम के हाई स्कूल में हम लोग उपस्थित हैं, तो यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, तो उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि आखिर आप लोग क्या मतलब जो कोचिंग के जो शिकायत है कि आप लोग कभी सर को बोला अपनी कोचिंग वालों को, सर मुझे स्कूल के टाइम पे मतलब इस तरह से नहीं टाइम को रखिए? यस सर, बोले हैं सर, टाइम चेंज कर दिया हम लोग का। चलिए, बहुत अच्छी बात है, टाइम चेंज हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेहनत इस कदर करना है कि आपको एक एक गलतियों करते समय आपको इस तरह का मतलब ख्याल आना चाहिए कि मैं जिस गलती को कर रहा हूं वो कहीं न कहीं मुझे नीचे ले जाने के प्रयास करता है। ठीक है, तो अभी आप लोग प्रयोगशाला में थे, तो प्रयोगशाला में अभी हम आपको देखे कि आप प्रयोग कर रहे थे, आपने क्या देखा उसमें? सर वो मैं उसको सेट करने में लगा हुआ था, कैसे सेट कर रहे थे? हाँ, वैसे। मतलब ये प्रत्येक दिन होता है या शेड्यूल वाइज होता है? प्रत्येक दिन में क्लास चलता है, जैसे क्लास बाई क्लास मतलब शेड्यूल होता है। हाँ।
तो प्रयोगशाला में आप जिसको पढ़ते हैं उससे मतलब थ्योरी के हिसाब से आप प्रयोग भी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जब थे उस समय प्रयोगशाला की व्यवस्था तो उस समय था, लेकिन उस समय इंस्ट्रूमेंट नहीं थे और इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ उस समय शिक्षक भी उपस्थित मतलब उतना बहाली नहीं हो पाया था प्रयोगशाला को लेकर के सर, अभी हम लोग से पहले वाले में सर, लेकिन अभी उपस्थित है। तो अभी यहाँ पे मैम भी हैं और प्रयोग करवा रही थी, साइंस के टीचर भी हैं। तो मैम एक सवाल मेरे मन में है कि कहीं ना कहीं हम लोग जब साइंस पढ़ते थे तो हम लोग साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं था हम लोग को, जैसे हम भी पढ़ाते हैं तो मैथ्स पढ़ाते हैं। हमारे बच्चों से पूछिए कि उन लोग साइंस में इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं, जानते हैं हम बच्चों से हमारे पूछिए, जानते सच्चाई क्या है, बच्चों से आप पूछिए, क्योंकि जानते हैं मैं मेरे से बेटर वो बच्चे बताएंगे कि उन लोग को इंटरेस्ट है कि फिर नहीं है। फिर अगर खुद ही आप पूछ लीजिए। नहीं वो बच्चों से हम पूछेंगे मैम, लेकिन इंटरेस्ट जैसे मैम जैसे कहा जाता है कि जैसे हमने अपने सवाल की कि इंटरेस्ट को हम कैसे जगाएंगे साइंस में। इंटरेस्ट को इसलिए देखिए, यदि वो टीचर इंटरेस्टेड हो तो फिर बच्चे वो इंटरेस्ट ले आते हैं, लेंगे ही लेंगे, क्योंकि वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर जानते हैं यदि वो अच्छे टीचर हैं तो अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर ही लेंगे। कहीं ना कहीं मतलब कहने का मतलब है कि जी वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस सब्जेक्ट में यदि इंटरेस्टेड हैं टीचर, तो फिर बच्चे मतलब उधर वो मतलब ये उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखेंगे ही रखेंगे। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं हम सभी टीचर्स का ही हाथ है कि बच्चे आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं या इंटरेस्टेड नहीं है, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आप जितना इंटरेस्ट लेंगे फिजिक्स में, साइंस में, केमिस्ट्री में, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं बच्चे, है ना। तो चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और अभी जिनके रेफरेंस से हम अभी जाकिम जो विद्यालय हाई स्कूल में मैं उपस्थित हूँ, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि आखिर इनके मन में क्यों ऐसा सवाल आया कि जो मौर्य सर जो काम कर रहे हैं, इन्होंने फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने देखा और हमें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया इन्होंने कि आखिर मेरे विद्यालय भी चलिए और चल करके वहाँ विजिट करिए और देखिए कि हमारे विद्यालय में भी बहुत अच्छी मतलब शिक्षक उपस्थित हैं, पढ़ाई भी है, प्रयोगशाला भी है। तो इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा इनको क्यों लगा कि मतलब विद्यालय आने की जरूरत है। देखिए मौर्य सर जी, हम इसलिए आपको कहेंगे, जब हम 2014-16 के बैच में पढ़े थे उस समय हम लोग बहुत सारा यहाँ आते थे और उस समय टीचर ही इतना थे ना कि मतलब जितना कोचिंग में नहीं पढ़ाया उससे ज़्यादा यहाँ पढ़ाई होता था। तो क्या मतलब कहने का मतलब है कि अभी बच्चे कम हैं तो अभी नहीं आते हैं? नहीं, बच्चे आते हैं लेकिन अभी थोड़ा फेस्टिवल के चलते नहीं आए। अच्छा। और उस समय जितना पढ़ाई होता था ना, उस समय लगन से लड़कन लोग आता था और हम लोग आते थे एकदम टाइम बाई टाइम आते थे, टाइम टू टाइम आते थे। हमारे विनय सर हिंदी पढ़ाते थे, मैडम जी पढ़ाते थे, साइंस पढ़ाते थे और तनिक सर हमारे मैथ के टीचर हैं। और अभी एक सवाल और कि जैसे मैथ्स तो हम लोग जानते ही हैं कि मैथ्स हर एक जगह पे कैलकुलेशन, हम भी मैथ्स पढ़ाते हैं, सर भी मैथ्स पढ़ाते हैं। और अभी हमारे बीच में अभी सर हैं, मैथ्स के टीचर हैं और मैं सर से भी जानना चाहूँगा कि सर बहुत सारे बच्चों का अभी जो सर मैं देख रहा हूँ कि मैथ्स में प्रॉब्लम हो गया है सर। अभी ऐसा हम देख रहे हैं कि मैथ्स भी बच्चों को अच्छे से कैलकुलेट करना, अच्छे से सॉल्व करना। तो सर हम आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि मेरे चैनल के माध्यम से बच्चे सीखें इस चीज़ को कि मैथ्स में इंटरेस्ट कैसे लें और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स हम कैसे बना पाएंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप चलकर मेरे विद्यालय में आए और यहाँ के परिवेश को आप बाहर तक ले जाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे के यहाँ बच्चे आ रहे हैं, हम हर बच्चे को इस तरह से जांच किए हैं कि इस विद्यालय में मैथ हो, साइंस हो, सब बच्चे अव्वल हैं और पढ़ने में बहुत अच्छे कर रहे हैं। उनका जो रिमार्क्स जो है बहुत बेहतर है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि मेरे के यहाँ ऐसा कोई शिकायत नहीं है, न इस तरह की बात आई है कि बच्चे पढ़ने में कमज़ोर है। यहाँ हर तरीके से, चाहे मैथ का किट के माध्यम से, स्मार्ट क्लास के माध्यम से उनको जो है अक्षरशः जो है या प्रायोगिक तरीके से भी उसकी मैथ की पढ़ाई कराई जाती है। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले बता चुके हैं कि अभी हम लोग आए हैं केवल विजिट करने, लेकिन हम लोग सर जनवरी में क्वेश्चन लेकर के आएंगे। मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से सर से कि बच्चों को उस तरह के तैयार करिए सर, ताकि हम लोग एक क्यूज कंटेस्ट के माध्यम से हम बच्चों को वो प्रतिभावान और बना सकते हैं, उनको और मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इसके लिए सर और तैयार करिए सर। मेरा कोशिश और हमारा चैनल और हमारे टीम की कोशिश है सर कि हर एक स्कूल्स में मतलब एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए मेरे चैनल के प्रति, और जो बच्चे के अंदर में जो छुपी हुई मतलब जो अपने अंदर की जो कैपेसिटी है उसको देख सकता है बच्चा, उसको उछाल सकता है। तो हाँ सर, अभी जो बता रहे हैं, हम लोग प्रतिदिन बच्चों का जो है सेल्फ असेसमेंट और उसका वीकली टेस्ट
यहाँ लिया जाता है और उसका हम लोग बजाबते इसका रिपोर्ट सर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को टेस्ट लिया जाता है। जैसे हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों कि किसी न किसी कहीं न कहीं किसी चीज़ को मापने के लिए हर एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लेते कि आप लिक्विड को मापते हैं, ml में मापते हैं, किसी ठोस चीज़ को मापते हैं kg में, मीटर में, सेंटीमीटर में, हर एक चीज़ को मापते हैं। लेकिन हमारे जो छोटे भाई नन्हे भाई लोग इस तरह से हैं, इन्हें मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जैसे डिवाइस का यूज़ किया जाता है और वहाँ पे एग्जामिनेशन लेकर के हम इनके जो कैपेसिटी है इनको नापते हैं और नापने के बाद इनके कमियों को बताते हैं कि आपके अंदर क्या कमी है और कमी को दूर करने के तरीकों को भी जानते हैं। लेकिन अभी हमारे बीच अभी एक हिंदी के भी सर उपस्थित है, तो हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, मतलब हम इससे सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर अभी हम शहर में है सर और देखते हैं इस चीज़ को औरंगाबाद में सर कि मैथ और साइंस के प्रति तो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन अभी भी सोशल सामाजिक ज्ञान के प्रति, सोशल साइंस के प्रति, हिंदी के प्रति, संस्कृत के प्रति बच्चों का इंटरेस्ट दबते जा रहा है। तो सर इसमें आपका सर मतलब क्या कहना होगा कि बच्चे हिंदी को इंटरेस्टेड कैसे होंगे? क्योंकि आगे जब बच्चे जाते हैं कहीं ना कहीं ऑफिसर बनने की कोशिश करते हैं, बीपीएससी करने की कोशिश करते हैं, यूपीएससी करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ हिंदी उनको मिलता है डायरेक्ट, तो उन्हें बाद में रियलाइजेशन होता है कि हिंदी भी इंपॉर्टेंट है। तो उसे शुरुआत से कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है सर? हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं हिंदी में इंटरेस्ट लेते हैं और जब भी मैं हिंदी पढ़ाने के लिए क्लासरूम में जाता हूँ तो बच्चे हमारे अनुशासन से ही वे पढ़ पाते हैं। बच्चे को जब मैं सिखाता हूँ, कहीं नज़र उठाकर देखता हूँ कि बच्चा बोर हो रहा है, तो मैं उसके चुटकुला के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उस बच्चे को अंदर छिपी हुई ज्ञान को उजागर करता हूँ। बहुत इससे बच्चे अच्छी ढंग से सीख पाते हैं और हम उसे सिखा पाते हैं। बिल्कुल सर, अभी जैसे मॉडर्न एजुकेशन में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जैसे थोड़ी सी जो एक्टिविटी के साथ जो पढ़ाया जा रहा है उसको ज़्यादा बच्चे याद रखते हैं। और अभी तो सर हर एक क्लास में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा है। तो जैसे आप सर कहानी पढ़ाते हैं, हम लोग भी हिंदी पढ़ते थे, तो एक कहानी को दूसरी कहानी से रिलेट करके बड़ा ही मज़ा आता था हिंदी को पढ़ने में। लेकिन मैं सभी बच्चे से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग भी हर एक सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लीजिए, ताकि आपके अंदर की जो छुपी हुई जो मतलब एक पावर है उसे देखा जा सके और एग्जामिनेशन में उसे उतारा जा सके। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं मिशन 2023 एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड को लेकर के कि बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से भी निकलेंगे और आगे टॉपर्स बनेंगे। इसके लिए हमारे चैनल पूर्णतः प्रयासरत है। और मैं फिर से अभी जो हमारे पास सर हैं उनसे लास्ट टाइम फिर से मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि सर अभी जो एजुकेशन का जो न्यू पॉलिसी आ रहा है सर, कहीं ना कहीं सर वो अच्छा है या मतलब बच्चों को लेकर के, या फिर उसमें कुछ आप कहना चाहेंगे सर? जो भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति जो लाई जा रही है वो शायद सरकार बेहतर समझ रही होगी, तभी ये शिक्षा नीति लाई है। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि एक लंबा ड्यूरेशन में कहीं न कहीं गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। उसका मूल्यांकन जो है, यदि एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप किसान यदि हैं तो एक बीघे का प्लॉट में खेती कीजिए और एक बीघे की प्लॉट को 4 भागों में बांट करके खेती कर लीजिए और दोनों का उपज का माप कर लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। आखिर सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ क्लासेस क्यों किया गया, टॉपिक क्यों कर दिया गया? एक ही चैप्टर होता, इतिहास में एक चैप्टर होता कि मध्यकालीन भारत, तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत में एक चैप्टर को डिसाइड नहीं किया जाता कि ये बाबर का पीरियड है या सल्तनत काल है। मतलब डिवाइड करने से क्या होता है, टॉपिक वाइज क्यों डिवाइड करते हैं? गुणवत्ता के लिए बच्चे अच्छी तरह से समझ लें कि सल्तनत काल का पीरियड ये है, मुग़ल काल का पीरियड ये है, आधुनिक काल का पीरियड ये है। ये पीरियड डिवाइड आखिर क्यों किया जाता है? गुणवत्ता के लिए, बच्चे को अच्छे तरह से समझने के लिए। और सरकार का ये 4 साल का जो पॉलिसी है कि बच्चे 9th क्लास में एडमिशन लेंगे और आफ्टर 12 ही आपके विद्यालय से जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बोरिंग फील होगा और बच्चों में निराशा आएगी। एक होता है कि आप टेस्ट लेते हैं, क्यों लेते हैं? मंथली टेस्ट लेते हैं, आप हाफ ईयरली लेते हैं, ईयरली लेते हैं, कहीं ना कहीं गुणवत्ता का ख्याल रखने के लिए कि बच्चा का अब का क्या स्थिति है, 6 महीने बाद का क्या स्थिति है, साल भर बाद का क्या स्थिति है। और आप जो है सीधे आप एक ही विद्यालय में देखिए, कहीं ना कहीं परिवेश जो होता है, भौगोलिक परिस्थितियाँ जो होती है वो सब अलग अलग। आप यहाँ से 9th 10th करते हैं,
कहीं बाहर के कॉलेज में जाते हैं, और बाहर के कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ का एक आबो हवा एक अलग होती है। बच्चे या तो वहाँ जा कर के बहुत अच्छे कर जाते हैं, और कुछ बच्चे जो गंदी प्रवृत्ति अपनाते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माहौल का फ़र्क पड़ता है। आप इकोनॉमिक्स की भाषा में समझिए तो उपयोगिता है तो स्थान परिवर्तन से उपयोगिता बढ़ता है। नदी में बालू का भंडार है, लेकिन उसकी कोई महत्ता नहीं है। यदि उसी बालू को आप भवन निर्माण के लिए अगर आप 2 ट्रैक्टर ले आते हैं तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार की पॉलिसी शायद भविष्य में हो सकता है कि हम लोग की गहराइयों से ऊपर हो, लेकिन जहाँ तक हम लोग भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो हम लोग को भी एक समझ जो है वो कहता है कि नहीं, ये पॉलिसी कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं होगी। इसका वजह जो मैं बता चुका हूँ। बिल्कुल सर। धन्यवाद। तो जैसे अभी आपने देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सर ने कितना बेहतर एक छोटा सा मतलब संक्षिप्त रूप में जैसे एग्जाम्पल को देकर के मतलब पूरी उतनी बड़ी एजुकेशन पॉलिसी को छोटे से रूप में सर ने समझा दिया कि आप 1 बीघा के प्लॉट को 4 भाग में बांट करके काम को करिए और पूरे 1 बीघा में करके करिए, तो देखिए कि क्या उपज होती है और क्या उससे सफलता मिलेगी। तो चलिए आज की मतलब जो मिशन 2023 का जो 2nd डे था आज ये जाकिम हाई स्कूल, तो इसी तरह से हम कंटिन्यू आपको बच्चों को मोटिवेट करते हुए मिलेंगे और बच्चों को प्रशिक्षण करने के लिए हमारी जो चैनल है, हमारी जो टीम है, जो मतलब एक मिशन जो उसे उछाला है उससे कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए सारे बच्चे सपोर्ट करेंगे। दमौरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट की सुविधा लेकर के आ रही है, तो आप पूरा भरपूर कोशिश करिए उससे जुड़ने की, और यहाँ तक कि लोगों से बताने की भी बात करिए। जितने भी लोग आज एब्सेंट है उन्हें भी आप ये सूचना देंगे कि कल हमारे विद्यालय में क्या हुआ था। अगर वो भी प्रेजेंट होते, नए सा चेहरा देखते, नए स्वरूप देखते, तो थोड़ी सी मोटिवेट होने की कोशिश मतलब होते ही 100% होते। तो सभी को शेयर करना है, बच्चों को बताना है। और सभी मैं पेरेंट्स से लास्ट में एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग सरकारी विद्यालय जो आपके आसपास में है, ग्राम में है, उसमें बच्चों को भेजिए। कहीं ना कहीं हमारे पास जितने भी शिक्षक हैं वो ऑलरेडी मतलब ट्रेन टीचर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बशर्ते ज़रूरत है इन्हें नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट होने की। बच्चे प्रेजेंट रहेंगे, शिक्षक ऑटोमेटिक एक्टिव रहेंगे। तो चलिए धन्यवाद, नमस्कार, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।